अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो एक मेडिसिन है जिसको हम नाम देते हैं मेट्रोनिडाज़ोल। मेट्रोनिडाज़ोल बेसिकली क्या होती है, ये हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं एंटीबैक्टीरियल के तौर पर, लेकिन इसके और भी फंक्शन है, लाइक ये एंटी प्रोटोज़ोआ के तौर पर भी काम करती है। अब सबसे पहले देखें तो मेट्रोनिडाज़ोल जो होते हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोटोज़ोल के अगेंस्ट इफेक्टिवली तौर पर इस्तेमाल की जाती है। और ये हमारी जो इंटेस्टाइन है या इंटेस्टाइन के बाहर के जितने भी टिश्यूज़ हैं, उन टिश्यूज़ के अंदर अगर प्रोटोज़ोअल इन्फेक्शन हो जाए तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए प्राइमरी एजेंट्स के तौर पर भी हम मेट्रोनिडाज़ोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो मेल और फीमेल जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट होते हैं, उनके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें भी जो प्राइमरी ड्रग इस्तेमाल की जाती है वो मेट्रोनिडाज़ोल होती है। इसके अलावा जिगर के अंदर फोड़े बन जाते हैं, वो फोड़े किसी बैक्टीरिया की वजह से, उस बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं एमीबियासिस, उसकी वजह से जब लीवर के अंदर एब्सिसेस मीन फोड़े हो जाएं तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम मेट्रोनिडाज़ोल को ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो बैक्टीरिया की वजह से हो रहे होते हैं, उन बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो मेट्रोनिडाज़ोल जो होती है ज़्यादातर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब मेट्रोनिडाज़ोल हमने यूज़ जो करनी है वो दो तरह से करनी है। रूट की जब बात करते हैं तो इसको हम ओरली भी ले सकते हैं, ओरली में हमें ये टैबलेट्स मिल रही होती हैं, और एक इंजेक्शन होते हैं इंट्रावेनसली जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ यूजेज जो मेट्रोनिडाज़ोल के मोस्ट कॉमन होते हैं जिनमें ये इस्तेमाल की जाती है वो हैं चंद एक, ये लाइक बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो जाए, बैक्टीरिया की वेजिनोसिस हो जाए, मतलब वजीना की बैक्टीरिया की वजह से वेजिनोसिस हो जाए तो उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम नाम देते हैं ट्राइकोमोनाज, ट्राइकोमोनाज की वजह से जब वजीना की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका कॉमन यूज़ जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, यूज़ फॉर द डायरिया, डायरिया को ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और होता है एच पिलोरी होती है। बेसिकली एच पिलोरी क्या होती है, एच पिलोरी एक हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर होता है, उस अल्सर को ट्रीट करने के लिए हम जब ट्रिपल थेरापी दे रहे होते हैं तो एमॉक्सिसिलाइन कैप्सूल जब हम इस्तेमाल करते हैं एमॉक्सिसिलाइन, तो एमॉक्सिसिलाइन की बजाय हम वहाँ पे मेट्रोनिडाज़ोल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनको हम ट्रीट करते हैं मेट्रोनिडाज़ोल के ज़रिए, उनको अगर याद किया जाए तो वो गेट कैप के नाम से हम याद कर सकते हैं। निमोनिक्स, गेट से मुराद, जी से मुराद होता है जियार्डिया, जियार्डिया से मुराद ये कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इन्फेक्शन होता है जिस वजह से, जिस बैक्टीरिया की वजह से उसको हम कहते हैं। एंटामेबा हो गया, ट्राइकोमोनाज हो गया, और इसके अलावा जीएपी मतलब क्या होता है, गार्डनीला वेजिनोलोसिस होता है, और एनेरोबिक हो सकते हैं। सबसे पहले जो हम ये देख रहे हैं कि मैं ये इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब मेन जो इसमें है मैकेनिज़्म क्या है कि मेट्रोनिडाज़ोल किस तरह से अपना रोल जो है वो अदा करती है। मेट्रोनिडाज़ोल के मैकेनिज़्म की बात की जाए, ये बेसिकली क्या करता है कि बैक्टीरियल वॉल्स के अंदर जाके वहाँ पे टॉक्सिक फ्री रेडिकल मेटाबोलाइट्स बनाता ही है, और ये मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं, डीएनए को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है और बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाता है और इन्फेक्शन जो है वो ठीक हो जाता है।